नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हो गई है 1 अक्टूबर और जो सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके किसानों के समर्थन में खड़े हैं और मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए कृषि कानून का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। हाथरस की घटना पर बोले हैं तेज प्रताप, औलादें होती तो शायद साहब को भी दर्द होता। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने सीएम योगी और पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। हाथरस की घटना पर ट्वीट करते हुए लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि औलादें होती तो शायद साहब को भी दर्द होता। तेज प्रताप यादव का यह निशाना इशारों ही इशारों में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। बाबरी विध्वंस केस, अदालत का फैसला बिल्कुल ही गलत, जफरयाब जिलानी बोले हाई कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य एवं अधिवक्ता जफरयाब जिलानी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में विशेष सीबीआई अदालत के द्वारा बुधवार को सभी 32 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को गलत बताते हुए कहा है कि इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। आप लोगों को आगे बताते चले, जिलानी ने कहा है कि विशेष सीबीआई अदालत का फैसला बिल्कुल ही गलत है। अदालत ने सबूतों को नजरअंदाज करते हुए यह निर्णय दिया है, मुस्लिम पक्ष इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देगा। उन्होंने कहा है कि इस मामले में दर्जनों गवाहों के बयान हैं। आपराधिक मामलों में गवाहों के बयान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। गवाहों में आईपीएस अफसर और पत्रकार भी शामिल हैं जिन्होंने अपने बयान में कहा था कि मामले में आरोपी बनाए गए लोग मंच पर बैठे थे और लगातार भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे। जब वहां गुंबद गिरा तो खुशियां मनाई जा रही थी, मिठाइयां बंट रही थी और अदालत कह रही है कि कोई भी साजिश नहीं थी। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि जफरयाब जिलानी ने ऐलान कर दिया है कि ये पूरा मामला अब जाएगा हाई कोर्ट। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। सीएम अमरिंदर सिंह बोले जरूरत पड़ी तो राज्य के कानून में संशोधन कर केंद्र के कृषि कानून से लड़ेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। पंजाब की सरकार इन किसानों का जबरदस्त समर्थन भी कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी सरकार विशेष विधानसभा का सत्र बुलाकर के राज्य के कानून में संशोधन करेगी ताकि केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों से लड़ा जाए। सीएम अमरिंदर ने कानूनी विशेषज्ञों से इस संबंध में सलाह भी ले ली है। मुख्यमंत्री किसान यूनियनों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। ये यहां पर देख सकते हैं, बड़ा ऐलान किया है पंजाब के सीएम ने किसानों के समर्थन में। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चले, बाबरी विध्वंस केस में फैसले को न्यायपालिका का काला दिन बताते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा क्या जादू से गिर गई थी मस्जिद। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, एआईएमआईएम पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे अदालत की तारीख का काला दिन करार दिया है। ओवैसी ने फैसले पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि क्या जादू से मस्जिद को गिराया गया। ओवैसी ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को नाइंसाफी करार देते हुए कहा कि मैं बतौर भारतीय मुस्लिम आज अपमान, शर्म और असहाय महसूस कर रहा हूं। इसके साथ ही ओवैसी ने आगे कहा है कि लाल कृष्ण अडवाणी ने पूरे देश में रथ यात्रा निकाली, हर जगह हिंसा हुई। उमा भारती ने नारा दिया था एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। जब बाबरी शहीद हो रही थी तो मिठाइयां बांटी जा रही थी। अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती ये सभी लोग खुशियां मना रहे थे। विनय कटियार के घर में साजिश रची गई। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस अभियुक्त भगवान गोयल ने कोर्ट के बाहर यह स्वीकार किया कि हां बाबरी का विध्वंस किया और कोर्ट के अंदर बाइज्जत बरी हो जाता है, तो वहीं ओवैसी ने कोर्ट के फैसले के बाद तंज कसते हुए एक शेर यहां पर ट्वीट किया है और कहा है कि वही कातिल वही मुंसिफ, अदालत उसकी वो शाहिद, बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है। ये यहां पर ओवैसी ने जोरदार हमला किया है। देख सकते हैं कि सीधे तौर पर न्यायपालिका पर ओवैसी ने खड़े किए हैं सवाल। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, केंद्र की मोदी सरकार के कृषि कानून के खिलाफ राहुल गांधी का पंजाब दौरा, 2 अक्टूबर को ट्रैक्टर रोड शो। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय कृषि अध्यादेशों के मुद्दे को लेकर के
राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ पंजाब का दौरा करेंगे। इसकी शुरुआत लोकसभा क्षेत्र फतेहगढ़ साहिब के बदनी कलां से होगी और रायकोट में 2 अक्टूबर को ट्रैक्टर रोड शो होगा। 3 अक्टूबर को राहुल गांधी लोकसभा क्षेत्र संगरूर के धुरी से पटियाला लोकसभा क्षेत्र के समाना तक प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद 4 अक्टूबर को पटियाला से रोड शो शुरू होकर के हरियाणा सीमा तक चलेगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं, राहुल गांधी की तरफ से यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है कि अब वो केंद्र की मोदी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे किसानों के समर्थन में। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चलें। बाबरी विध्वंस केस में फैसले पर कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ज्यूडिशरी को बताया है मोदी श्री। आप लोगों को बताते चले 28 साल पुराने बाबरी विध्वंस केस में सभी 32 आरोपियों को कोर्ट से बाइज्जत बरी किए जाने पर कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने काफी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि देश ज्यूडिशरी यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका से मोदी श्री यानी कि मोदी से प्रभावित न्यायपालिका की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कई बार आप लोगों को बताते चले अधीर रंजन चौधरी मोदी सरकार को निशाने पर ले चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी ने इशारों में कहा है कि जज ने सरकार से पुरस्कृत होने के लिए न्याय को ताक पर रख करके फैसला दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा है कि इस फैसले से सच्चे लोगों के मन में डर की भावना घर कर जाएगी और गलत प्रवृत्ति के लोग आनंद मनाएंगे। ये यहां पर लिया है, देख सकते हैं सीधे तौर पर बाबरी विध्वंस केस में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ज्यूडिशरी को निशाने पर और सीधे तौर पर यहां पर सीबीआई के जज पर साधा है निशाना। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। यूपी का बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर याद है ना, हाथरस गैंग रेप पर कन्हैया कुमार बोले पूछता है भारत। आप लोगों को दोस्तों बताते चले हाथरस गैंग रेप केस पर लोगों में काफी आक्रोश है। मंगलवार को पीड़िता की मौत के बाद रात के ही अंधेरे में पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना को लेकर के लोग मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया और सड़कों तक में अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल भी यूपी की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसी कड़ी में जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता कन्हैया कुमार ने योगी सरकार को घेरा है। कन्हैया कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश का बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर याद है ना, सत्ता ने बलात्कार और हत्या के इस आरोपी को बचाने का भरपूर प्रयास किया था। इससे ही बलात्कारियों का मनोबल बढ़ता है। हाथरस की दर्दनाक घटना में भी यही देखने को मिला है। बलात्कारी बेखौफ होकर के हमारी निर्भयाओं को बलात्कार के बाद मौत के घाट उतार देते हैं। तो वहीं इसके साथ ही कन्हैया कुमार ने अपने अगले ट्वीट में मीडिया यानी कि गोदी मीडिया पर साधा है निशाना और कहा है कि बलात्कारियों ने देश की एक बेटी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसकी जुबान काट दी ताकि वो बलात्कारियों के खिलाफ बोल ना सके। पूछता है भारत की मीडिया ने अपनी रीढ़ की हड्डी क्यों तोड़ ली और जुबान क्यों सिल ली। इतना भी नहीं बोल पा रहे हैं। ये दलाल की हाथरस उत्तर प्रदेश में है। ये यहां पर कन्हैया कुमार ने योगी सरकार और गोदी मीडिया पर बोला है जोरदार हमला। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। बाबरी फैसले के कुछ घंटों के बाद ही मथुरा सिविल कोर्ट ने खारिज की है कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह हटाने वाली याचिका। आप लोगों को दोस्तों बताते चले मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह को हटाने की याचिका सिविल कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी है। मथुरा सिविल कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि पर दावे की याचिका स्वीकार नहीं की है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के पर्याप्त आधार ही नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले का निपटारा 1968 में ही हो चुका है, इसलिए अब याचिका दायर करने का कोई भी औचित्य ही नहीं बनता है। ये यहां पर कहना है कोर्ट का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी का सीएम योगी पर जोरदार हमला, कहा दलितों को दबाने की यूपी सरकार की शर्मनाक चाल। आप लोगों को बताते चले यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंग रेप की झकझोर देने वाली घटना को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने योगी सरकार पर काफी जोरदार हमला किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि यूपी के वर्ग विशेष को दबाकर उसे स्थान दिखाने की यूपी सरकार की शर्मनाक चाल है। इससे पहले राहुल गांधी ने योगी सरकार पर आरोप लगाया था कि यूपी के वर्ग विशेष जंगल राज ने एक और युवती को मार डाला। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने इस घटना पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि ये सब सिर्फ दलितों को दबाकर उन्हें समाज में उनका स्थान दिखाने के लिए यूपी सरकार की शर्मनाक चाल है। हमारी लड़ाई इसी घृणित सोच के खिलाफ है। तो वहीं दलित युवती के सबको जलाने वाला वीडियो शेयर करते हुए
राहुल गांधी ने कहा है कि भारत की एक बेटी का रेप, कत्ल किया जाता है, तथ्य दबाए जाते हैं और अंत में उसके परिवार से अंतिम संस्कार का भी हक छीन लिया जाता है। ये अपमानजनक और अन्यायपूर्ण है, ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। और उन्होंने सीधे तौर पर योगी सरकार को लिया है इस पूरे मामले में निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस, कांग्रेस बोली सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विपरीत है विशेष अदालत का फैसला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बाबरी केस मस्जिद विध्वंस मामले में बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला सुनाया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी और योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि विशेष अदालत का निर्णय सुप्रीम कोर्ट और संविधान की परिपाटी से परे है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच के 2019 के निर्णय के मुताबिक बाबरी मस्जिद विध्वंस को गिराया जाना एक गैर कानूनी अपराध था, ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। हाथरस गैंगरेप के सड़कों पर उतरे लोग, यूपी सरकार के खिलाफ की है जमकर के नारेबाजी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद उसके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए लोग अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। आप लोगों को बताते चले, बहादुरगढ़ में ऑल इंडिया खेत मजदूर संगठन के बैनर तले लोगों ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया और गैंगरेप के आरोपियों को फांसी दिलवाने की यहां पर मांग की है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की है। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। इन खबरों को अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का